वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि दूसरों को माफ़ कर देना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में। हम एक चीज़ को लेके बैठे रहते हैं और मन में सोचते रहते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एंड कभी भी उस फेज से बाहर नहीं निकल पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपका किसी को माफ़ ना करने में या किसी और से आप बात करना चाहते हैं लेकिन आगे से वो आपसे बात नहीं करता है करती है, या वो आपके दादाजी हो सकते हैं, दादी हो सकते हैं, पापा हो सकते हैं, मम्मी, कोई भी हो सकता है। तो आप किसी भी रिलेशन को ले सकते हैं। तो इन सारे रिलेशंस में आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, आपका चेतन मन और अवचेतन मन कैसे काम करते हैं, तो हम आज इसके बारे में जानेंगे। किसी बुक को, किसी जर्नल को पढ़ लेना और उसको अपनी लाइफ में अमल में लाना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। किसी को माफ़ करने की सबसे जो बड़ी कला है वो है सबसे पहले खुद को माफ़ करना। खुद को माफ़ करना इन द सेंस कि आपने उस इंसान, हम बोलते हैं मैं उस इंसान से मिली ही क्यों, मैं उस इंसान से मिलाई क्यों, मैं ज़िंदगी में क्यों आया, क्यों मैंने उससे बात की। तो सबसे पहले आप खुद को माफ़ कर दें। फॉरगिव योरसेल्फ कि ठीक है जो हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन खुद को माफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब आपको माफ़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको माफ़ करने के लिए 3 चीज़ें करनी है। आपको एक नॉर्मल कागज़ लेना है। कागज़ पे आपको, इसी कागज़ के अंदर आपको 4 चीज़ें लिखनी है। पहला आपने लिखना है सॉरी, फिर लिखना है आपको प्लीज फॉरगिव मी, फिर लिखना है आपको थैंक यू, एंड फिर आपको लिखना है आई लव यू। आपने इस तरह से ये चीजें लिख लेनी है। सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको होपोनोपो टेक्निक भी बोला जाता है। बट अगर आप इसको कोई भी टेक्निक ना बोले और सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपको एक ऐसी चिट लेनी है और इसको आपने ऐसे नॉर्मल सिंपल तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेना है। आपने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है एंड जैसे हम प्रेयर करते हैं वैसे अपने दोनों हाथों के ऐसे बीच में आपने इसको रख लेना है एंड आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में आपने सोचना है। सबसे पहले उस इंसान को आपको सॉरी बोलना है। जैसे आपको अपने फादर को सॉरी बोलना है, ब्रदर को सॉरी बोलना है, तो सॉरी उन इंसान के बारे में सोचिए। सबसे पहले उनको सॉरी बोलें, फिर उनको बोलो प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, थैंक यू, मुझे माफ़ करने के लिए शुक्रिया, एंड में आपको बोलना है आई लव यू, मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। तो आपको ये डेली करना है, 21 डेज तक आप करना है। इसमें है कुछ भी नहीं, लेकिन आप उस इंसान को सॉरी बोल रहे हो। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी इंसान के बारे में गलत धारणा रखते हो तो उस इंसान, जैसे आप उसके सामने कभी आएंगे तो उस इंसान के मन में आपको देख के कुछ अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको हमेशा अपनी नेगेटिव वाइब्स भेजी, हमेशा उस तक पॉजिटिव वाइब्स तो भेजी ही नहीं। आप चाहे सो रहे हैं सपने में तो भी आप उसको पीट रहे हैं, उसको मार रहे हैं, कुछ भी जिसको आप पसंद नहीं करते या जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप उसके साथ अच्छा बिहेव तो कर नहीं रहे, ना सपने में कर रहे, ना रियल लाइफ में कर रहे, ना सोच में कर रहे, कहीं भी आपकी थॉट्स में भी उस इंसान से आप दूर होना चाहते हैं या वो इंसान आपसे दूर होना चाहता है। तो जब आप आमने सामने जब आते हैं तो आप उसको देख के एक अच्छा महसूस नहीं करते, आपको उसके साथ एक अच्छी वाइब्स नहीं आती, आपको लगता है कि यार यहाँ से चला जाए। तो सबसे पहले आपको वो जो नेगेटिव जो ब्लॉकेज बनी हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच, पहले आपको वो खत्म करनी है। ठीक है, ये आप जैसे मान लीजिए आपका कोई काम बहुत दिनों से रुका हुआ है एंड उस इंसान से आप वो काम करवाना चाहते हैं, बट उसके पास भी टाइम नहीं मिल पा रहा या आपके पास भी टाइम नहीं हो पा रहा और कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही, तो आप उसके साथ भी आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि सॉरी, जो भी आप बोलना चाहते हैं कि मेरा काम डिले हो रहा है या जो भी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ जल्दी होके फ्री होके मेरे साथ इस काम को कंप्लीट करें। आप इस चीज़ के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये करना है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ऐसे आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह से ये चीज़ों को लिख सकते हैं। इससे होता क्या है कि हाँ, आपको वो ब्लॉकेज कम करनी है आप दोनों के रिलेशन के बीच। आपने जो नेगेटिविटी आई हुई है पहले उसको साफ करके पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करनी है,
उसके बाद ही आपके रिश्ते सुधारे जा सकते हैं। तभी आप उस चीज़ के बारे में, उस इंसान के बारे में अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं। जब तक वो ब्लॉकेज रहेगी, वो नेगेटिविटी रहेगी, जिस इंसान को आप देखना ही पसंद नहीं करते, आप उसके बारे में अच्छी चीज़ें लिख ही नहीं सकते। तो सबसे बड़ी मोटिव वाली बात तो ये कि आप उसके बारे में अच्छा सोच ही नहीं रहे, तो आप लिखोगे कैसे? सबसे पहले आपको उसको, अपनी सोच को बदलना है उस इंसान के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। जो सेकंड, जो एंशिएंट मेथड है, जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ, वो सेकंड चीज़ है। अगर ये भी काम नहीं कर रही है, वैसे 100% ऐसा होता नहीं है कि अगर उसी चीज़ को आप दिल से करें वो काम ना करे। सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आपको एक फेक लेटर लिखना है। अगेन आपको एक चिट लेनी है, बहुत छोटा पेज है, आप नॉर्मल रजिस्टर या पेन नोटबुक का एक पेज ले सकते हैं। सो आपने एक पेज को लेना है एंड उसके अंदर एक फेक लेटर लिखना। फेक लेटर क्या, जब भी उस इंसान का नाम है, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर वाइफ, डियर फ्रेंड या गर्लफ्रेंड, वाइफ, जिसको भी आप लिखना चाहते हैं, जिसके साथ भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, या जिसको भी आप माफ नहीं कर पा रहे, या वो आपको माफ नहीं कर पा रही, एक जस्ट सॉरी कहने के बीच में आपके रिश्ते टूट रहे हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं। आपको एक फेक लेटर लिखना है, डियर सो एंड सो, जो भी आपको नाम लिखना है, जिनके बारे में लिखना है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। आपकी पहली लाइन यही होनी चाहिए कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर यू कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं, एंड इतना अच्छा दोस्त या जिस भी रिश्ते के लिए आप लिख रहे हैं पाके मैं बहुत खुश हूँ। सो आपको ये करना है। तो ये करने से क्या होगा कि आपने यूनिवर्स में एक लेटर, आपने अपनी जो विश थी वो आपने यूनिवर्स तक पहुंचा दी, एंड उससे क्या होगा कि आपके रिश्ते सुधरने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहती कि रातों रात यू विल हग ईच अदर, एकदम से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे काम करती हैं चीज़ें। बट जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप किसी के साथ वो रिलेशन मेंटेन करेंगे, जैसे आप किसी को एक जो आप एक लेटर लिख रहे हैं या आप जो होपोनोपो टेक्निक कर रहे हैं, दोनों टेक्निक्स को करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि रिश्ते तोड़ने बहुत आसान है, बट उनको निभाना या उनको अपनी लाइफ में कैरी करना थ्रू आउट द लाइफ वो बहुत मुश्किल होता है। एंड जब भी आपका कोई रिलेशन ब्रोकन लेवल पे आ चुका है कि अब वो टूट जाएगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए किसी भी रिलेशन को उस लेवल पे जाके संवारने के लिए। आप डिले करते रहेंगे कि सॉरी तो बोलना है, बोल दूंगा, ये बोल दूंगी, नहीं। आप रिलेशन जब टूटने की कगार पे होता है तब जाके आप उसको, तब आपको लगता है कि नहीं मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, या मेरी मदर है, मेरे फादर है, जो भी, नहीं। जब आप उस रिलेशन को, जब वो मरने वाला होता है, उसको ऑक्सीजन तब देने लगते हो, तब तो सब खत्म हो चुका होता है। सो अपनी रिलेशन में किसी भी इंसान को फॉर ग्रांटेड ना ले। हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, हर सबकी ज़िंदगी में हर इंसान कोई ना कोई वैल्यू रखता है। आप किसी को ये नहीं समझ सकते कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप निर्जीव चीज़ों की भी ज़रूरत होती है आपकी ज़िंदगी में, तो हम तो फिर भी ह्यूमन बीइंग्स हैं। सो इसलिए होता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देती हूँ। देखो, इस चीज़ के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि खुद से झूठ मत बोलना। कि आप एक तरफ तो उनको लेटर लिख रहे हैं और एक तरफ आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे वो इंसान वापस लाइफ में नहीं चाहिए, ठीक है बस मुझे माफ़ कर दे। नहीं, आपको सबसे पहले खुद की क्लियरेंस करनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले टेक अ बाथ, आसपास थोड़ी साफ सफाई कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए। तब आपको लगे कि यस, आप पीस ऑफ माइंड है, काम बिल्कुल फील कर रहे हैं, तभी आप उस लेटर को या उस होपोनोपो टेक्निक को करें। अगर आप ऐसे उस टेक्निक को करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा।